हरिओम। जय श्री श्याम। दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी दर्शकों को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की भैरव अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, हर वर्ष की तरह मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन विशेषकर भैरव बाबा की पूजा की जाती है, जिसे श्री काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात भैरव जयंती। इस दिन भैरव बाबा की पूजा का विशेष दिन होता है, क्योंकि भैरव तंत्र के देवता हैं। जो कोई भक्त इनको श्रद्धा भक्ति से मनाता है, पूजन करता है, तो भैरव बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि किसी पर किसी प्रकार का टोना, जादू, टोटका, तंत्र आदि कोई अभिचारिक या कोई षटकर्म है, तो उसको भैरव की पूजा करने से वह दूर हो जाती है बाधा। यदि किसी के घर में कोई प्रेत पीड़ा है, या कोई पितर पीड़ा है, या कोई जिन जिन्नात या किसी भी प्रकार की कोई ओपरी पीड़ा है, भैरव बाबा की पूजा करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और 2024 में भैरव अष्टमी मार्गशीर्ष मास 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार को होने वाली है, जो कि बहुत ही शुभ दिन है। शनिवार, इस दिन भैरव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होगा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे काल अष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर जल अर्घ देकर भैरव जी का पूजन करते हैं। भैरव जी की सवारी कुत्ता है, इसलिए कुत्ते का भी पूजन करते हैं। इस दिन कुत्ते को पूड़ी, हलवा या पूड़े का भोग लगाया जाता है, या फिर सरसों के तेल में चौपड़कर चपातियां अर्थात रोटियां डाली जाती हैं, या कुत्ते को पेड़े का भोग प्रसाद भी दे सकते हैं। जितनी इस दिन आप भैरव बाबा के नाम से किसी कृष्ण वर्ण काले कुत्ते को आप मीठा डालते हैं, या मिठाई डालते हैं, या फिर तेल से बनी हुई कोई भी पकवान डालते हैं, तो उससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भैरव बाबा की जो सवारी है वो कुत्ते की है, स्वर्ण की है। और कुत्ते का इस दिन पूजन भी करना चाहिए, तिलक करना चाहिए, और उसे भोग प्रसाद देना चाहिए। इसे भैरव बाबा की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिसके कारण इन्हें दंडपति भी कहते हैं। भगवान शिव के दो रूप हैं, भैरव और विश्वनाथ। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार माना जाता है। इन दोनों दिन इनकी पूजा से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात जो रविवार या मंगलवार को विशेषकर भैरव बाबा की पूजा करते हैं, भैरव बाबा को उड़द आदि का भोग लगाते हैं,
या मिष्ठान का भोग लगाते हैं। तो इस दिन रविवार और मंगलवार को भैरव बाबा का विशेष दिन माना जाता है और विशेषकर मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव अष्टमी के नाम से जानी जाती है। और इस दिन भैरव जैन बाबा की कहानी भी सुननी चाहिए। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारणहार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद को हल करने के लिए महर्षियों को बुलाया गया। महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी ने ऋषियों की बात मान ली, परंतु ब्रह्मा जी ने यह स्वीकार नहीं किया। वे अपने को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा बहुत बड़ा अपमान था। शिवजी जी ने तत्काल भैरव का रूप धारण करके ब्रह्मा का अष्टमी के दिन गर्व चूर चूर कर दिया। इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी कहा जाने लगा। इसलिए इस दिन भैरव बाबा की विशेष पूजा का दिन होता है। जो भगत जिस भक्त का भैरव इष्ट देव है वह इस दिन विशेष दिन मानकर भैरव बाबा की पूजा करते हैं और भैरव बाबा को अनेक मंत्रों द्वारा उनका पूजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ओम नमो भगवते बटुक भैरवाय श्री भैरवाय नमः, इस प्रकार से मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते श्री बटुक भैराय प्राकृत तंत्र मंत्र यंत्र त्राटक आदि नाशकाय भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी मसान आदि कृत दोष ध्वंसकाय ओम श्री बटुक भैरवाय नमो नमः। ओम बम भैरवाय नमः। इस प्रकार मंत्र बोलकर भैरव की पूजा करनी चाहिए या फिर अनेक नामों द्वारा भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। ओम भैरवाय नमः, ओम भूतनाथाय नमः, ओम भूतात्मने नमः, ओम भूत भावनाय नमः, ओम अक्षेत्राज्ञाय नमः, ओम अक्षेत्रपालाय नमः, ओम अक्षेत्रदाय नमः, ओम अक्षत्रियाय नमः, ओम विराजे नमः, ओम शमशानवासिने नमः, ओम मासासिने नमः, ओम खरवराशिने नमः, ओम सम्रांतकाय नमः, ओम रक्तपाय नमः, ओम पानाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धिदाय नमः, ओम सिद्धि सेविताय नमः, ओम कंकालाय नमः, ओम काल समनाय नमः, ओम कलाकाष्टाय नमः, ओम तनिये नमः, ओम कविये नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम बहुनेत्राय नमः, ओम पिंगल लोचनाय नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम खड्गपाणये नमः, ओम कपालिने नमः, ओम धूम्रलोचनाय नमः, ओम अभीर्वे नमः, ओम भैरवी नाथाय नमः, ओम भूतपाय नमः, ओम योगिनीपतये नमः, ओम धनधाय नमः, ओम धनहारिणे नमः, ओम धनवते नमः, ओम प्रीतिवर्धनाय नमः, ओम नागहाराय नमः, ओम नागपाशाय नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम कपालभूते नमः, ओम कालाय नमः, ओम कपालमालिने नमः, ओम कमनीयाय नमः, ओम कलानिधये नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम ज्वलनेत्राय नमः, ओम त्रिशिखिने नमः, ओम त्रिलोकसाय नमः, ओम त्रिनेत्रपाताय नमः, ओम डिम्बाय नमः। इस प्रकार इन 52 भैरवों के नामों द्वारा भैरव बाबा का पूजन करें और भैरव बाबा को रिझाएं, उनका भोग लगाएं। इस प्रकार से यदि आप इन मंत्रों द्वारा भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो विशेष भैरव बाबा की आप पर कृपा होगी। और यदि आपके घर पर किसी भी प्रकार का टोना टोटका
किसी भी प्रकार का मारण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, कलेशन या अभिचारिक या षटकर्म, कोई भी अभिचारिक कर्म यदि आप पर बुरा प्रभाव दे रहा है या कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी गई है या किसी भी प्रकार से पितरों का बंधन करवा दिया है या घर का बंधन करवा दिया है या फिर कार्य को बंधवा दिया गया है या किसी भी प्रकार से आपके शरीर में किसी तंत्र, जादू टोना आदि के कारण शरीर में पीड़ा है या घर में नेगेटिविटी है या फिर आपका कार्य स्थिर रूप से नहीं चल रहा या आपके मन में किसी भी प्रकार की बहसा बना हुआ है या फिर आपको रात्रि को बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, यदि आप इस प्रकार से भैरव बाबा को इस दिन, विशेष दिन, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि इस प्रकार भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो उस भक्त पर विशेषकर भैरव बाबा की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होगी। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।